हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के बारे में। तो आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट है मैथमेटिक्स का, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपने इससे पहले की कोई भी वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी प्ले मैंने लगाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाके सारी की सारी वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे हम अपने जो हमारा कमीशन है उसकी तैयारी भी करेंगे। तो फिलहाल करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड एज। नंबर 1 दिया है नेचुरल नंबर और नंबर 2 दिया है होल नंबर। तो हमारे ऐसे नंबर जो हमारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं तो वो कौन से नंबर होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास 1। वो हमारे सबके सब नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास 1। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो ए है हमारे पास 0, नंबर 2 है 1, 3 है 2 और 4 इन्फिनिटी। तो जो हमारा सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो है हमारा इन्फिनिटी तक। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास 4th। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पास एचपी टेट में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर दें इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास, द 2 डिजिट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में 299। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, द 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। अभी पहले ही बताया मैंने, जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास 2, 10। 10 हमारा 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, और 100 हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है वो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में 299। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, द 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। अभी पहले ही बताया मैंने, जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास 2, 10। 10 हमारा 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, और 100 हमारे पास 99 हमारे पास 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। 0 इज द नेचुरल नंबर। जो 0 है वो क्या हमारा नेचुरल नंबर है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका सही ऑप्शन है फॉल्स, मतलब सेकंड ऑप्शन, क्योंकि 0 हमारा होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नेचुरल नंबर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास 4th, 9999 हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 300। तो इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं, थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल ही हमारे पास नंबर सिस्टम से। इजी है पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है हमारे को, तो इसलिए जो नंबर सिस्टम है वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे को टैट के लिए, पढ़ के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सक्सेसर ऑफ 99। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जो सक्सेसर होता है उसका मतलब होता है उसके बाद, तो 99 के बाद हमारा आता है 100। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास सी, 100। तो आपको उसको याद रखना है, जो सक्सेसर होता है हमारे पास उस डिजिट के अगले वाला नंबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। तो सबसे छोटा होल नंबर हमारे पास है 0, क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से ही स्टार्ट होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ए 0, बी 1, सी नेगेटिव और डी पॉजिटिव। तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है, तो जो सही इसका ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि हमारे पास एचपी टेट में 2 बार पूछा गया है वो है हमारा, नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो इसका ऑप्शन दे रखे हमारे पास ए 2, बी का 1, सी का 4 और डी 3। तो जो हमारा ऐसा नंबर है जो ना
हमारा प्राइम है, ना ही हमारा कॉम्पोजिट है, तो वो है हमारा 1। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। हमारा टॉपिक नंबर 2 जो कि हमारा प्लेस वैल्यू का सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा नंबर सिस्टम, जिसके रिगार्डिंग आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आपको टैट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो करेंगे नेचुरल नंबर। आखिर हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी नंबर हमारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सब के सब हमारे कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर। और यही आपसे पूछा जाता है कई बार नेचुरल नंबर कौन सा है, तो उसमें ज़ीरो डाल दिया होता है ऑप्शन में, तो कौन सा नहीं है, तो उसमें जैसे ज़ीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर कौन से होते हैं हमारे? होल नंबर हमारे हमेशा ज़ीरो से इन्फिनिटी तक चलते हैं। यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर हमारे पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव। इंटीजर हमारे दोनों होते हैं, ये हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं, सबके सब काय में आते हैं हमारे इंटीजर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल। जितने भी हमारे अंडर द रूट के अंदर आते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं, और रैशनल हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 7/5 एटसेट्रा। इस तरह के जहाँ भी हमारे पास अपॉन में दिए गए नंबर हो गए वो हमारे रैशनल नंबर हो गए, और जहाँ हमें अंडर द रूट में हो गए वो सब हमारे इरेशनल नंबर हो गए। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर। आखिर प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, बाकी किसी भी अदर डिजिट से डिविजिबल ना हो। जैसे कि 2 ये हमारा खुद से डिविजिबल होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 19 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर हमारे सिर्फ खुद से डिविजिबल हो वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट। ये हमारा सिर्फ 1 होता है, ये आपके पास टैट में आता जाता है। ऐसा कौन सा नंबर जो ना प्राइम नंबर है ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, तो वो हमारा 1 है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट से डिविजिबल हो। जैसे कि 4 हमारा खुद से भी डिविजिबल होता है और 2 से भी, जैसे कि 2 डिजिट से डिविजिबल है, और 6 3 से डिविजिबल है, और 6 हमारे क्या होते हैं 2 से भी डिविजिबल है, और 6 अपने खुद 6 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो हमारे 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट से डिविजिबल हो वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर आप सबको पता है डिविजिबल बाय 2। जितने भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल है वो हमारे इवन नंबर है, और ऑड नंबर वो है जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है। ये हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर कुछ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसके रिगार्डिंग आपसे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ से इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 2-3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डेली पूछे ही जाते हैं, और ये कोई ऐसी नहीं कि आपको ट्रिक लगा के पता चलेगा। इसको आप पढ़ लोगे तो अच्छे से आसानी से कर लोगे, और ये मतलब ना ज़्यादा टाइम ले पाएगा फिर आपको, क्योंकि इसमें पूछा जाता है 1 से लेकर 50 तक आखिर कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो हमारे 15 ऐसे नंबर है जो 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर्स आते हैं, और 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो वो हमारे 10 आते हैं। तो टोटल बात करें तो 1 से लेकर 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर्स आते ही आते हैं। तो अगर हम बात करें 100 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 21 ऐसे प्राइम नंबर है जो इनके अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है 200 से लेकर 300 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, वो 16 है। 300 से लेकर 400 तक भी हमारे 16 प्राइम नंबर आते हैं। इतने ही पूछा जाता है आपसे ज़्यादा से ज़्यादातर 400 तक, और इससे आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये तो थे हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके पास हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारे पास प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछे गए क्वेश्चन, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 75707। जो ये डिजिट दी गई है इसके रिगार्डिंग हमारे को सम निकालना है काय का, प्लेस वैल्यू का। तो जब हमने प्लेस वैल्यू 7 का निकालना तो हम सबसे पहले देखेंगे जैसे कि हमारे पास 7 है, तो 7 का डिजिट गिनेंगे कितनी है, तो 4 है, तो 4 जीरोस हमारे आगे लगेगी। उसके बाद 5 को जो डिजिट है उसको हम निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि 5 की नहीं हमारे को सिर्फ 7 की निकालनी है, तो 7 को हम लिखेंगे, और उसके बाद जितनी डिजिट है उतने जीरोज लगते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट थे तो 2 जीरो लग गए हमारे। उसके बाद फिर से हम 0 को भी निगलेक्ट कर लेंगे, और फिर हमारे पास है 7, तो लास्ट में जो 7 है वो 7 है, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो फिलहाल हमसे पूछा गया था सम, तो इसको हम जोड़ेंगे तो इसका सम बनेगा हमारे पास 70,707। तो ये हमने प्लस किया और ये इसका आंसर निकल चुका है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन डिजिट 276.570। यहाँ पॉइंट वाली डिजिट है, इसमें कैसे निकालते हो आप देखो। सबसे पहले हम जो डिजिट है उसको लिख लेंगे 276.570।
570 और किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 7 की, तो 7 को तो हम 7 लिखेंगे नीचे और 7 के बाद 6 एक डिजिट है सिर्फ, फिर हम 0 लगाएंगे पॉइंट, फिर 0 आएगा क्योंकि जब भी हम पॉइंट के बाद बात करते हैं तो 7 से पहले वाली डिजिट में 0 लगेगा और 7। इस तरीके से हमारी प्लेस वैल्यू यहाँ पे निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 27658। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू का। ठीक है, तो 7 को तो हम 7 लिख लिया, उस पर जितनी डिजिट उनको काउंट करके हम उसका 0 बना लेते हैं और फिर से जो 7 है उसको लिखेंगे और उस पर जितनी डिजिट है उतने को काउंट करके हम 0 लगा लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। 0 में से तो 0 गया तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, इसलिए हम परेस लेकर जितने प्लेस करेंगे अरे तक और इसके बाद इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करना तो आपको आता ही है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 259031 एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन द नंबर 3708। एक जगह हमारे पास फेस वैल्यू की बात की हुई है, एक जगह प्लेस, पहले प्लेस वैल्यू फिर फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू आता है कैसे, हम डिजिट्स में 0 ऐड कर लेते हैं आगे तक जितनी डिजिट हो, जैसे 5 था तो 5 हमने लिख लिया, उसके बाद काउंट करके उतनी डिजिट्स में हमने 0 बना लिया। और जो फेस वैल्यू होती है वो फेस ही रहता है, तो मतलब 3 का 3, तो 3 हम सबसे लास्ट में लिखेंगे और माइनस करेंगे। 0 में से 3 जाएंगे नहीं, इसलिए हम आगे से कैरी करके लाएंगे और माइनस करना आपको आसान से आता है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल जाएगा 49,997। ये हमारे यहाँ आंसर हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पैच पे टाइप में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि हमारे पास, इन द नंबर 10,467 विच डिजिट हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखो आपको यहाँ खजल करने के लिए दिया गया है, जो ये डिजिट है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन में तो 7 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 1 भी है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे 7 सबसे लार्जेस्ट दिख रहा है, पर नहीं, जो हमारा सबसे पहले डिजिट लगी होती है वो हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू होती है, क्योंकि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में आपको पता है जो सबसे पहली डिजिट होती है वो ही सबसे हाई है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, मतलब 1, जो 1 है वो हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन डिजिट 26,096। अब देखो जो आपका ये डिजिट यहाँ पे दी गई है इसमें फेस वैल्यू की बात की गई। मैंने पहले कहा जो हमारा फेस है वो ही हमारा ही फेस है, तो जब 9 की फेस की वैल्यू की बात करें तो 9 का जो 9 है वो ही फेस वैल्यू है। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, जो कि 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमारे पास प्लेस वैल्यू की बात की है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन द नंबर 543241। तो आपको प्लेस वैल्यू मैंने बहुत बार सिखाई है, जब भी हमारे साथ जिस डिजिट का नंबर प्लेस वैल्यू पूछ जाती है तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं और उसके बाद जितनी डिजिट है उनको काउंट करके हम उनका 0 बनाते हैं। तो यहाँ पे 5 को तो हम निगलेक्ट करेंगे, 4 है तो पहले 4 तो आएगा, उसके बाद 2 ऐसी डिजिट है जहाँ पे 4 नहीं तो 2 0 आ गए, उसके बाद फिर से एक बार 4 है, फिर हम फिर से 4 लिखेंगे और लास्ट में एक और डिजिट है, फिर हम 0 लिखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मीन, मोड, मीडियन और रेंज। इसके रिगार्डिंग हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम जितना भी बात करेंगे वो सारे हमारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सारे के सारे आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बाकी इनके फॉर्मूलाज वगैरह है उनके बारे में आपको मेगा प्रैक्टिस सेट पहले करवा दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो आपके जो पास जो 5 पहले के होल नंबर आता है, फर्स्ट जो 5 होल नंबर है उनका मीन कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके पास 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप सभी को पता है जो हमारे होल नंबर है वो पहले 0 से स्टार्ट होते हैं, इतना ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन में अगर हम फार्मूला लगाए तो फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। सम मतलब पहले हमने सबका सम करना है, तो जो आपका होल नंबर है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ हम करेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, ये 5 है। अगर 6 होते तो हम 6 लिखते हैं, अपॉन में 7 होते तो 7, बट हमारे पास टोटल कितने थे 5 थे, तो हमने अपॉन में क्या लिख लिया 5। तो जब हम इनका जमा किया, जब इनका जोड़ किया 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो हम निचली लाइन में लिख लिया 10/5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 2। इट मीन जो हमारे पास मीन है फर्स्ट 5 होल नंबर का वो कितना है हमारे पास 2 है, तो इसका सही आंसर है आपके पास 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है।
यानी कि जो रेंज है यहाँ से क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन है आज की वीडियो में कर रहे हैं ये सब के सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करवाए जा रहे हैं साथ साथ में चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो क्वेश्चन है हमारे पास द रेंज ऑफ डाटा। तो हमारे पास डाटा दे रखा है 21,6,17,18,8,4,13। तो ये आपके पास एक डाटा दे रखा है जिसमें कि आपको रेंज निकालनी है। रेंज आपकी निकलती है हमेशा मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोलो, या आप लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। जो लार्जेस्ट डिजिट क्या है आपके पास यहाँ पे 21 है और स्मॉलेस्ट डिजिट आपके पास है यहाँ पे 4। तो आपका रेंज निकलेगा 21 माइनस 4, जो उसका आंसर आएगा वो आया आपके पास 17। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे रेंज है वो है 17। इस तरीके से आपकी रेंज निकलती है। रेंज वाला फॉर्मेट है, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके पास देखो रेंज से ही है। ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास द रेंज ऑफ डाटा 9, 10, 6, 2, 4, 5, 19, और 17। तो ये आपके पास यहाँ पे डाटा की रेंज दी गई है। तो इसमें आपको रेंज निकालनी है। तो रेंज आपको पता कैसे निकलती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोलो या लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो लार्जेस्ट डिजिट आ रही है वो हमारे पास 19 है और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट है वो हमारे पास 2 है। इट मीन्स जब हम 19 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 17। इस क्वेश्चन में भी जो हमारी रेंज आ रही है वो 17 ही आ रही है। तो बस आपने रेंज वाला फॉर्मेट याद रखना, हमेशा जो भी आपके पास बड़ी डिजिट होती है उससे छोटी डिजिट को बस माइनस करना है तो आपका रेंज निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो आपके पास मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन, रेंज, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास ये। इससे पहले भी आपको कई टॉपिक्स के बारे में मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे बताया गया द मोड ऑफ डाटा। तो आपको यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उसमें आपको मोड बताना है। तो डाटा है आपके पास 4, 6, 2, 7, 4, 3, 1, 4, 0, 6। तो ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें कि आपको मोड के बारे में बताना है। ये आपके पास डाटा है तो ठीक है। आपके पास जो मोड है वो निकलता है रिपीटेड मोड टाइम। ऐसे डिजिट, ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है वो आपका मोड होता है। क्योंकि आपसे बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपने देखना जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आपके पास रिपीटेड हुआ है वो आपके पास मोड होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास 4 है वो आपके पास 3 टाइम रिपीटेड हुआ है इस क्वेश्चन में। इट मीन जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो सिर्फ 4 है, ज़्यादा हमारे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। बस नंबर को काउंट करो तो सबसे पहले याद रखना जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वो आपका मोड है। तो इसलिए आपका जो मोड है वो निकल जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा मीडियन। देखो मेन वाला टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली, रेंज के बारे में बात कर ली, मोड के बारे में बात कर ली। अब हम करेंगे मीडियन के बारे में। आखिर हमारा मीडियन किस तरीके से निकलता है, और ये जितने भी हम आज क्वेश्चन करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीटेड थे और इसी तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास द मीडियन ऑफ डाटा। तो आपने यहाँ पे मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो डाटा आपके पास दे रखा है 10, 6, 7, 8, 12, 14, 9, 13, 11। तो जब भी आपने मीडियन निकालना होता है तो इसमें आपने हमेशा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, छोटे से बड़े की तरफ। जैसे कि 6 हो गया, 6 आपके पास सबसे छोटी टर्म थी तो आपने 6 सबसे पहले लिखना, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर जाके 14। क्योंकि हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है सबसे पहले, तब जाके हमारा मीडियन निकलता है। बाकी अगर हम बात करें मोड और मीन की तो वो तो ऐसे भी निकल जाता है, बट मीडियन में आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले, तभी आपका मीडियन निकलता है। मीडियन का मतलब होता है जो आपकी मिड टर्म है, जो सबसे बीच में मीडियन आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट की बात करें या इसका रूल के बारे में बात करें तो रूल आपके पास 2 है। अगर आपके पास इवन है या ऑड है। ऑड का मतलब अगर आपके पास 6 ये मतलब 7 हो गया या 9 डिजिट दे रखी है या 9 हो गया या आपके पास 11, तो आपके पास आएगा मतलब वो आपके ऑड है, ठीक है, ऑड डाटा है। अगर इवन डाटा दे रखा होगा मतलब इनको टोटल करके आपके पास 6 नंबर आ रहे होंगे या 8 आ रहा है या 4 आ रहा है तो आपके पास है वो मतलब इवन डाटा। बट इवन डाटा से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जो आपका ऑड वाला डाटा है उसको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। उसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है आपके पास n+1/2। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म जितनी दे रखी होती है उनको हमने जोड़ना है, फिर हमने n लिखना है, फिर आएगा आपका फॉर्मेट ऐसे n+1/2। इस तरीके से आपका इसका फॉर्मेट या फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो। तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है वो हमारे पास 9 है, तो n हमारे पास आएगा 9+1/2। तो 9+1 आपको पता है 10 हो जाता है, अपॉन में आपका 2 रहेगा। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5, मतलब फिफ्थ प्लेस में जो नंबर आएगा वो आपके पास मीडियन है। तो आपने काउंट करना है, जैसे कि 6 आपके पास फर्स्ट प्लेस है, 1 2 3 4, जो फिफ्थ प्लेस है वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 10। इट मीन जो आपका आंसर है वो 10 है, जो आपका मीडियन है वो आपके पास 10 है यहाँ पे। इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है। जो आपके पास मतलब डिवाइड करके आता है ना वो सिर्फ प्लेस आता है, वो आपका मीडियन नहीं होता। जैसे फिफ्थ प्लेस क्या होता है, अगर सिक्स प्लेस आता तो आपके पास 11 आता, बट यहाँ फिफ्थ प्लेस आया तो हमारे पास 10 यहाँ पे मीडियन है। इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 20 इफ 5 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एवरी नंबर। तो आपके पास बता रहे हैं कि 10 नंबर का जो मीन है आपके पास वो क्या है, आपके पास 20 है। अगर आप उसमें से 5 को सब्सट्रैक्ट कर लेते थे, व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो आपके पास जो न्यू मीन है वो क्या बनेगा, सिंपल इसमें क्या करना है 20-5। तो 20 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 15। सबसे ईजी था, और थोड़ा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो 20-5 आपको पता है क्या आता है, 15 माइनस करना सबको आता है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 15। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे आपको रेंज बतानी है डाटा की। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो यहाँ पे था रेंज ऑफ डाटा है आपके पास 6, 17, 18, 13, 12, 4, 14। तो यहाँ पे आपके पास रेंज बता रखी है डाटा की, और आपको पता है रेंज निकलती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोलो, या आपके पास बोलो लार्जेस्ट डिजिट माइनस लोएस्ट डिजिट। तो लार्जेस्ट जो आपके पास है यहाँ पे वो है आपके पास 18, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है आपके पास 4। तो 18 - 4 इक्वल टू आपके पास आ गया 14। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे रेंज है डाटा की वो आपके पास 14 है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास आया हुआ है मोड वाला टॉपिक से। तो मोड आपको पता है किस तरीके से निकलता है। यहाँ पे मोड ऑफ डाटा है आपके पास 3, 2, 5, 6, 4, 3, 4, 5, 4 इज। तो आपको पता है जो मोड है वो होता है मोड रिपीटेड टर्म, या मोड टाइम जो टर्म आपके पास रिपीट होते जा रही है वो आपके पास मोड होता है। जो सबसे ज़्यादा बार आपके पास नंबर आए, तो आप देखो इसमें जो डाटा दे रखा है, जो आपके पास 4 है वो आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही आंसर है वो हमारे पास 4 है, क्योंकि जब भी आपसे मोड पूछा जाए तो याद रखना आपके ने जो भी टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई होगी वो आपके पास मोड है, ये सबमिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछे गए ये हमारे पास मीन से पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इससे पहले आपके पास देखो फर्स्ट होल नंबर से पूछा गया था, अब आपके पास पूछा गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो मीन आपको पता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, मतलब सबसे पहले आपने ऊपर क्या करना है, सम करना है, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको सम करना है, अपॉन में टोटल नंबर कितने नंबर है उनको लिख लेना है। तो आपको पता है जो आपके नेचुरल नंबर है वो आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, और आपको फर्स्ट 5 बताए गए। तो आपके पास आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, क्योंकि आपके पास ये टोटल कितना 5 है। तो यहाँ पे जब आप इनको कैलकुलेट करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15। तो 15 अपॉन 2, तो जब आप 5 से 15 को डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 3। तो इसको ध्यान में रखना आपने, जब भी मीन पूछा जाता है तो ये वाला फॉर्मेट लगता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। फिर उनको सम कर लेना, फिर उसके बाद जो टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद आपके पास मीन निकल जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है जो उसका मीन होता है वो आपके पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका मीडियन से पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके पास है द मीडियन ऑफ डाटा। तो आपके पास एक डाटा दे रखा है, उसका आपको मीडियन को फाइंड करना है। तो डाटा है आपके पास 10, 12, 6, 8, 4, 2, 14। तो आपके पास ये डाटा दे रखा है। तो जब आपको मीडियन निकालना होता है तो आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो मतलब छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाना है। तो छोटा नंबर क्या है आपके पास, यहाँ पे 2 है। तो आपके पास यहाँ पे हम जब डाटा को लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इस तरीके से हमने क्या डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो मीडियन तो आपका हमेशा वो होता है जो बीच वाली टर्म होती है। तो इसका एक फॉर्मूला है वो आपके पास
n+1/2। n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपके पास कितनी टर्म्स है यहाँ पे 7 है। जब आप इनको काउंट करोगे तो आपके पास 7 टर्म है, इसलिए हम n की जगह लिखेंगे 7+1/2। 7+1 हमारे पास होता है 8, 8/2। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारे पास आएगा 4। इसका मतलब जो 4 है वो आपका मीडियन नहीं है, सिर्फ फोर्थ प्लेस आता है। इसका मतलब जो फोर्थ प्लेस में है वो आपका मीडियन है। जब आप इनको काउंट करोगे तो फोर्थ प्लेस में आपके पास क्या आ रहा है 8। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे डाटा दे रखा है, जो यहाँ पे मीडियन है वो आपके पास 8 है, तो इसका सही आंसर है आपके पास 8। तो यहाँ पर अगर देखोगे 8 के लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 टर्म्स बचती है और राइट साइड को भी 3, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल इक्वल टर्म है, तो 8 आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो आज के मैथमेटिक के मेगा प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। आशा है जो आज का मेगा प्रैक्टिस सेट था ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बाकी मैंने मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस तरीके से फार्मूलाज लगाने हैं, कौन कौन से फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, उस सब के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने उसकी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी प्ले लिस्ट आपके पास लगा रखी है, वहाँ पर आपको सब क्वेश्चन डिटेल में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो भी निकल चुका है, तो आप HP बॉस की साइट में जाके देख लेना। और किस तरीके से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको वीडियो में बता लिया है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। तो अब आपका 26 नवंबर को टेट है, 2-3 दिन रह गए, तो बेस्ट ऑफ द लक। और टेट को अच्छे से देना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो बिल्कुल फ्री माइंड से टेट को एग्ज़ाम देना आपने। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।